बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन और किस तरह से हम इनके पीरियड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो उस वक्त पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है जब वहां पे कोई लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर टी जो है वो एग्जिस्ट करता हो और वो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करता हो। प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन टी, where t is called period or fundamental period of function f of x. What is periodicity? Periodicity is the tendency of a function to repeat itself in a regular pattern. अब कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जिसके तहत हम गिवन फंक्शन के जो है वो पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको देखते हैं। नंबर वन पे है कि इफ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, देन अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर द स्क्वायर रूट आ जाए या फंक्शन एफ ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो या लॉग की फॉर्म में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्म में आ जाए, तो देन इन तमाम फंक्शंस का पीरियड भी टी ही रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। नंबर टू पे है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसिकन एंड सीकन, इन तमाम का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और टेन और कॉट का जो फंडामेंटल पीरियड है वो सिंपल पाई होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर एन कोई भी नंबर आ जाए तो देन साइन कॉस सीकन कोसिकन की फॉर्म में हो अगर, तो उनका पीरियड 2 पाई उस वक्त होगा जब एन ऑड नंबर होगा और पाई उस वक्त बनेगा जब एन जो है वो इवन नंबर होगा। और अगर यही एन पावर जो है टेन और कॉट के ऊपर हो तो देन इसका जो पीरियड है वो वही फंडामेंटल पीरियड ही रहेगा जो सिंपल टेन और कॉट का पीरियड था। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड जो है वो टी है, तो देन एफ ऑफ ए एक्स या फिर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर हो तो उसका पीरियड किसके इक्वल होगा? उसका पीरियड होगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि x के साथ कांस्टेंट a आ रहा था तो मॉडुलस ऑफ a जो है उसके साथ डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे x के साथ b आ रहा होता कोई कांस्टेंट तो देन मॉडुलस ऑफ b लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल साइन ए एक्स है तो इसका जो पीरियड बनेगा, क्योंकि साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, वो ऊपर लिख देंगे और जो कांस्टेंट a है उसका मॉड जो है वो नीचे लिख देंगे। नंबर 7 पे है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हम मॉडुलस लगा देते हैं तो जो उनका पीरियड है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वो पाई बन जाता है। जैसे साइन कॉस है, ये साइनोसाइडल वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब मॉड अप्लाई करते हैं तो जो लोअर पार्ट होता है साइनोसाइडल वेव का वो भी न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो यानी सिर्फ अपर साइड पे ही वो जो वेव्स हैं वो बनती हैं। तो इसलिए वो जो 2 पाई का सर्कल था वो हाफ होकर पाई तक जो है वो महदूद हो जाता है। नंबर 8 पे देखिए, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है जो दोनों फंक्शन पीरियोडिक फंक्शंस हैं और एफ ऑफ एक्स का अगर जो पीरियड है वो t1 है एंड तो जी ऑफ एक्स फंक्शन है उसका पीरियड t2 है, तो देन इनका सम अगर आ जाए या डिफरेंस आ जाए या प्रोडक्ट हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, इन ऑल दीज केसेस जो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम इनका जो पीरियड होगा वो एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड पीरियड ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स होगा। यानी दोनों फंक्शन के जो पीरियड थे उनका एलसीएम लें और वो हमारा इस फाइनल रिजल्ट का पीरियड कहलाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी कि प्रोवाइडेड देयर इज नो पॉजिटिव रियल के, वहां पे कोई पॉजिटिव रियल के एग्जिस्ट ना करे कि अगर आप एफ ऑफ के प्लस एक्स करते हैं तो वो जी ऑफ एक्स के इक्वल बन जाए या जी ऑफ के प्लस एक्स करते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स आपको मिल जाए वहां से। जैसे सिंपली आप कह सकते हैं कि आपके पास अगर साइन ऑफ या
कॉज ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 है, यानी यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर लें कि जो हमारे पास k है वो पाई बाई 2 है, तो अगर आप ये मॉड लगा देते हैं इसके ऊपर, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो ये जो वैल्यू है ये साइन ऑफ एक्स के मॉड के इक्वल होती है। तो यही चीज उसने कही थी कि एक्स के साथ कोई आपको कांस्टेंट के ना ऐसा मिल जाए कि जब आप उसमें ऐड करें तो फर्स्ट फंक्शन से आप सेकंड पे या सेकंड से वापस जो है वो फर्स्ट में जो है वो आप पहुंच जाए। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाती है तो देन आप ये एलसीएम वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन आपने जो है वो जहन में रखनी है। नेक्स्ट 9 पे है कि पीरियड ऑफ साइन ए एक्स प्लस कॉस बी एक्स जो है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं और उनके एंगल जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, एक जैसे यहाँ पे ए एक्स है और दूसरा फंक्शन का जो एंगल है वो बी एक्स है, तो फिर इस सम का जो पीरियड होगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ फर्स्ट फंक्शन का जो पीरियड है। अगर आप देखें तो फर्स्ट फंक्शन का पीरियड जो है वो 2 पाई ओवर ए मॉड बनता है। इसी तरह जो सेकंड फंक्शन है उसका पीरियड जो है वो 2 पाई ओवर बी मॉड बनता है। तो ये एलसीएम अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये एलसीएम इस सम का पीरियड कहलाएगा। लेकिन ये एलसीएम किस वक्त जो है वो पॉसिबल होगा, जब ए मॉड और बी मॉड जो है ये दोनों आपके पास इंटीजर होंगे, या दूसरे लफ्जों में सिंपल ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों की जो रेशो है अगर वो आपके पास रैशनल नंबर आ जाती है तो देन ये एलसीएम जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर 10, पीरियड ऑफ साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड। अब मॉडुलस की फॉर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका सम आ गए हैं। तो ये बड़ा फेमस फार्मूला है कि जो साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड है ये पाई बाई 2 पीरियड रखता है ये फंक्शन जो है। अगर इसी तरह इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं कि सिंपल साइन एक्स की बजाय साइन ए एक्स आ जाए और सिंपल कॉस की बजाय कॉस ए एक्स आ जाए, तो देन उस केस में इसका पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड जो सिंपल साइन एक्स मॉड कॉस एक्स मॉड था वो पाई बाई 2 था, और इसके साथ जो कांस्टेंट आ रहा है एंगल में वो उसका मॉडुलस लें और 1 ओवर मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट लिख दें, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 ओवर मॉडुलस ऑफ ए लिख दी है। नंबर 12, साइन 4x प्लस कॉस 4x हो तो इसका भी पीरियड पाई बाई 2 ही होता है। और इसी तरह अगर साइन 4ax प्लस कॉस पावर 4ax आ जाता है तो आप जस्ट क्या करेंगे, पाई बाई 2 के साथ 1 ओवर a मॉड लिख देंगे, जो यहाँ पे a कांस्टेंट आ रहा है उसका मॉड लिख देंगे। नंबर 14 पे है कि पीरियड ऑफ x जो दरमियानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इक्वल होता है x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसका पीरियड 1 होता है। नंबर 15 पे है पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ax। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ax है इसका जो पीरियड होगा वो 1 ओवर मॉडुलस ऑफ a होगा। अगर यहाँ पे a की जगह पे कोई भी और कांस्टेंट आ जाता है b c d एनीवन, तो आप उसी का मॉड नीचे डिवाइड कर देंगे। नंबर 16 पे है द पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन है जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 3 लगा लें हम, कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है लेकिन उसका जो पीरियड होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। द पीरियड ऑफ e रेज टू पावर z यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज 2 पाई आयोटा होगा। ये नंबर 17 तक जो थे ये तमाम फंक्शन जो थे ये पीरियोडिक फंक्शन थे। और नंबर 18 पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हैं जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सिंपल एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, आप कह सकते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हैं। स्क्वायर रूट एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, ये जो रूट nth रूट ऑफ एक्स जो है ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो, यानी जो भी आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन बनता है ये तमाम जो है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होंगे।
उसके साथ साइन एक्स स्क्वायर हो, एंगल का स्क्वायर हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल का स्क्वायर है, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नॉन पीरियोडिक बना देती है। या फिर एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन बन जाते हैं। लॉग के साथ आ जाए फंक्शन, जैसे लॉग एक्स है, इसी तरह लॉग एक्स स्क्वायर आ जाए, लॉग एक्स क्यूब आ जाए, तो ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन होंगे। एक्स प्लस साइन एक्स है, अब एक्स इसमें जो है वो नॉन पीरियोडिक है, साइन एक्स जो है ये पीरियोडिक है, तो सम ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक जो है वो ऑलवेज नॉन पीरियोडिक होगा। साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, अब ये जो दोनों फंक्शन है ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 पाई, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1। बट जब इस सम का आप एलसीएम लेंगे तो हम इसका एलसीएम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी ए पीरियोडिक फंक्शन, जरूरी नहीं है कि वो भी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो। ये चंद एक बेसिक फार्मूले थे जिनको हमने यूटिलाइज करना है। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिसमें जो है वो सिंपल फंक्शन साइन है या कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फिर इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर, फिर एंगल का स्क्वायर, फिर मॉडुलस फॉर्म में, फिर सम ऑफ मॉडुलस फॉर्म है, फिर स्क्वायर रूट के फॉर्म में एंगल है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अंडर स्क्वायर रूट है, फिर साइन 4x प्लस कॉस 4x है। इसी तरह फैक्टोरियल वाली फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था उसकी फॉर्म में और लॉग को साथ इस्तेमाल किया हुआ है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इनको हम बारी बारी सिंप्लीफाई करते हैं और वहां से हम जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करना है साथ ही उसको इंशाल्लाह हम सीखेंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास जो है वो बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक तो जो प्रॉपर कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके पूरा उसका प्रोसीजर अप्लाई करके, और सेकंड मेथड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। तो चूंकि हम पीपीएससी की तैयारी के लिए जो है ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम जो शॉर्टकट मेथड होगा उसको यूज करेंगे ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। क्वेश्चन हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 2/3 साइन 5x है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ साइन 5x पे फोकस करना है। जो बाहर कांस्टेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती पीरियड के लिए। तो हमने एक रूल इसका पढ़ा था कि अगर साइन ए एक्स हमारे पास कोई फंक्शन हो तो उसका पीरियड जो होता है, साइन का चूंकि फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है और जो कांस्टेंट साथ आ रहा है उसका मॉड आप नीचे डिवाइड कर देंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है और डिवाइड कर देंगे जो भी कांस्टेंट है, अगर वो पहले ही पॉजिटिव है तो उसके ऊपर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड पीरियड है हमारे पास वो है 2 पाई/5। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 7 टाइम्स कॉज ऑफ 3x प्लस 8। तो ये भी जनरल फॉर्म हमने स्टडी की है कि कॉज ए एक्स प्लस बी अगर हो तो इसका जो पीरियड बनता है वो 2 पाई/a मॉड बनता है। तो सेम यहाँ पे भी कॉज का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई था और जो कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है उसको आप डिवाइड कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड पीरियड आ जाएगा। नंबर 3 पे है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर पाई एक्स है फंक्शन, तो देन एक इसका मेथड है जो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ है और सेकंड इसका शॉर्टकट मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करके पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि इसका पीरियड बनता क्या है। हाफ एंगल की फॉर्म में अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा/2 जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा/2 होते हैं। अगर थीटा को आप 2 थीटा से रिप्लेस कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है। हमें यहाँ पे चाहिए साइन स्क्वायर पाई एक्स, तो आप थीटा की जगह पे पाई एक्स रिप्लेस करें तो फाइनल वैल्यू साइन स्क्वायर पाई एक्स की हमें मिलेगी 1 माइनस कॉस 2 पाई x/2। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, इस डिनोमिनेटर वाले 2 को सेपरेट कर दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन आया वो एक्चुअल में cos 2 पाई x है। इसका पीरियड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन का पीरियड बनेगा। तो जो cos का स्टैंडर्ड या फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है, तो पहले वो लिखें।
जो उस x के साथ कांस्टेंट आ रहा था, जैसे यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट आ रहा है, उस कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दे तो दोनों आपस में कैंसिल होके हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो रिक्वायर्ड पीरियड बना वो 1 बना। नंबर 4 पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर इसमें आ गया। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ये ऐसा क्यों है, नॉन पीरियोडिक क्यों है? और इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड इसका ये है कि हमने ये चीज स्टडी की है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास आते हैं और उनके ऊपर n कोई भी नंबर है, वो ऑड या इवन में से कोई हो सकता है, तो हम उसकी बेस पे उसका पीरियड डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर ये नंबर देखा जाए, ये जो 2 लिखा हो तो ये इवन नंबर है, तो जब भी इवन पावर आती है, साइन कॉस सीकन और कोसीकन जो है उनका पीरियड जो है वो सिंपल पाई होता है, अकेला पाई। तो अगर आप उसका पीरियड जो है वो ऊपर अकेला पाई लिखें और नीचे डिवाइड कर दें जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो वो कांस्टेंट भी पाई था, तो पाई को पाई से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट 1 आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन 1 लाइन। नंबर 4, कोई भी गिवन फंक्शन जो है वो उस वक्त पीरियोडिक होता है जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और टी यहाँ पे कोई भी लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इट मीन्स कॉस फंक्शन, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है, तो फिर कॉस ऑफ एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो देन जो टी की वैल्यू निकलेगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है वो आपका पीरियड होगा इस गिवन फंक्शन का। कंसिडर अगर हम करें इस इक्वेशन में से कॉस को खत्म कर देते हैं, जस्ट हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इक्वेशन 1 हमारे पास आई है, यहाँ से जो टी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप टी की जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें एक्स आएगा ही। तो हमें जो पीरियड चाहिए, जो जो पीरियड होता है गिवन फंक्शन का वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। तो फिर इसका मतलब हुआ अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल नहीं है तो फिर इसका पीरियड पॉसिबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हम यूं भी इसको समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन होल्ड ही तब करेगी जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर t इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन होल्ड कर जाती है, इसका मतलब t की वैल्यू 0 होगी। तो हमें तो पता है इस चीज का कि जो पीरियड होता है वो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो अगर ये 0 आ गए तो 0 तो पॉजिटिव नंबर ही नहीं है, इट मीन्स इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है cos x स्क्वायर या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके साथ एंगल के ऊपर स्क्वायर हो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अगर मॉडुलस की फॉर्म में फंक्शन आ जाए इस तरह cos ऑफ x ओवर 2 का मॉड, तो डायरेक्ट इसका पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है cos ऑफ ax का मॉड हो तो इसका पीरियड होता है cos का, जो cos ऑफ x मॉड का जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई है, और जो कांस्टेंट यहाँ पे दिए गए उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरह cos ऑफ x का जो मॉड है इसका पीरियड है पाई, पाई लिख दें, और जो कांस्टेंट 1/2 आ रहा था उसके साथ आप डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई इसका पीरियड आपके पास आ जाएगा। नंबर 6 पे है कि अगर आपके पास सम ऑफ साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड आ जाता है तो देन आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। एक रूल हम पढ़ के आए हैं कि अगर दो फंक्शन का सम या डिफरेंस आपके पास है या प्रोडक्ट है या फ्रैक्शन है तो आपने उसका पीरियड फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों फंक्शन का सेपरेटली पीरियड निकालें, देन उसका एलसीएम ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एलसीएम हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं। अगर cos x प्लस 5/2 का मॉड करें तो ये sin x ऑफ मॉड आ जाता है। इसका मतलब हुआ जो दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे थे उनमें किसी एक में कोई k आप ऐड करें तो वहां से दूसरा मिल जाता है। तो यही कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी एक फंक्शन में कोई कांस्टेंट k, आप पॉजिटिव कांस्टेंट k ऐड करते हैं तो दूसरा फंक्शन मिल जाए, तो वहां पे आप एलसीएम वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको अल्टरनेटिव मेथड उसका कोई यूज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं। स्क्वायर को ओपन करने के बाद हमारे पास फाइनल फंक्शन बनता है 1 प्लस साइन 2x का मॉड। अब चूंकि जो गिवन फंक्शन था उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड वही फंक्शन है जिसका पीरियड हमें चाहिए। अब राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर जो एक फंक्शन आ रहा है, और ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का भी पीरियड सेम होगा। तो हम जस्ट
साइन 2x का जो मॉड है इसका पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। जो इसका पीरियड होगा वही इस कंप्लीट फंक्शन का पीरियड होगा। अब हमें रिसेंटली हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर साइन ax होता मॉड की फॉर्म में तो इसका पीरियड होना था, जो फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन x ऑफ मॉड है वो पाई, और जो कांस्टेंट a का मॉड था उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देते। सेम यही काम किया। साइन ऑफ x मॉड का पीरियड पाई जो है वो आपने ऊपर लिखा है, और जो कांस्टेंट आ रहा था उसको नीचे डिवाइड कर दिया। तो पाई बाई 2 जो है वो एक्चुअल में मॉड ऑफ साइन 2x का पीरियड है। अगर ये मॉड ऑफ साइन 2x का पीरियड है तो यही आपके ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड होगा। तो ये फार्मूला भी है और इसका सोल्यूशन भी आपके सामने है। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि साइन x का मॉड प्लस कॉस x का मॉड आ जाए तो उसका पीरियड जो है हमेशा वो पाई बाई 2 होता है। नंबर 7 पे है। इसी तरह अगर साइन x के बजाय साइन 3x 5x कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए और उसी तरह मॉड और सम हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपल साइन x मॉड प्लस कॉस x मॉड का जो पीरियड है वो पाई बाई 2 है। अगर कोई कांस्टेंट साथ आ रहा है तो 1 ओवर कांस्टेंट का मॉड लिख दें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 का पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो रिक्वायर्ड पीरियड होगा वो होगा 1 ओवर कांस्टेंट, कांस्टेंट 3 है, इनटू फंडामेंटल पीरियड ऑफ जो सिंपल साइन x का मॉड प्लस सिंपल कॉस x का मॉड है वो पाई बाई 2 है। सिंप्लीफाई करें तो पाई बाई 6 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नंबर 8, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो एंगल है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो ये कंफर्म है कि वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन क्यों होगा ऐसा, उसको देखने के लिए हमें पता है कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक उस वक्त होता है जब f ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल्ड करता है। इट मीन्स अगर आपके पास साइन स्क्वायर रूट एक्स है तो फिर साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स होगा। ये इक्वालिटी होल्ड करेगी तो देन आपके पास जो t है वो आपका पीरियड होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये वाली जो इक्वेलिटी है ये उसी सूरत में होल्ड करेगी जब t इज इक्वल टू 0 होगा। तो इट मीन्स अगर t इज इक्वल टू 0 है तो हमें वहां से कोई पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर तो नहीं मिला। इट मीन्स कि ये जो गिवन फंक्शन था ये आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। नंबर 9, हमें फंक्शन गिवन है tan x का स्क्वायर रूट। अब जैसा कि किसी फंक्शन का अगर पीरियड आपको पता है f ऑफ x का, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x का भी पीरियड वही होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि जो पीरियड ऑफ tan x है वो तो सिंपल पाई है, तो फिर जो tan x का स्क्वायर रूट है उसका भी पीरियड पाई ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नंबर 10 पे साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है कि किसी एक फंक्शन में कोई कांस्टेंट k ऐड करते हैं तो दूसरा फंक्शन आपको मिल जाता है। इसीलिए आप इन दोनों फंक्शन का सेपरेटली पीरियड निकाल के एलसीएम नहीं ले सकते जैसे मॉड की फॉर्म में था। तो फिर हम क्या करेंगे, साइन 4x प्लस कॉस 4x को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए 2 टाइम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब यहां तक का जो पार्ट था इसको कंप्लीट आपने जो है क्लोज अप किया तो ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल का स्क्वायर बन गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है। अब रिमेनिंग फंक्शन आपके पास आ गया, वहां पे 2 था। आप किसी ना किसी तरीके से साइन और कॉस को कंबाइन करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते थे। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ 2 की जगह पे 4 होना चाहिए था ताकि ये स्क्वायर के अंदर जाके वहां पे कंप्लीट स्क्वायर जो है वो बन सके। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है इसको मिला के आपने सिंपल 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x के इक्वल होते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये साइन स्क्वायर ऑफ 2x हो गया। साइन स्क्वायर ऑफ 2x का जो है वो हाफ एंगल के तहत अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो वैल्यू आपके पास बनती है 1 माइनस कॉस 4x। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर यहाँ पे मिस है, यहाँ पे लगा लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू बनी 1 माइनस कॉस 4x ओवर 2। ये वैल्यू आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें, सिंप्लीफाई करें, और जो लास्ट स्टेप है उसमें देखें आपके पास जस्ट कॉस 4x आ रहा है। अब इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड है वो डिपेंड करता है कॉस 4x के ऊपर। अब cos 4x का पीरियड अगर निकालना है तो cos x का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। जो कांस्टेंट इधर आ रहा है वही नीचे डिवाइड कर दे, दोनों को कैंसिल करें तो पाई बाई 2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड पीरियड है साइन स्क्वायर साइन 4x प्लस cos 4x का। नंबर 11 पे
इसी तरह साइन 4 के साथ एंगल चेंज कर दिया है, एक्स की बजाय 2x आ जाता है, कॉस में भी इसी तरह एक्स की बजाय 2x आ जाता है। तो जस्ट इतना इसमें डिफरेंस आएगा कि सिंपल का आपको पता है कि पीरियड जो है वो π/2 है, तो अगर एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो आप 1/, वही कांस्टेंट का मॉड लिख देंगे। तो अगर गिवन क्वेश्चन में देखें तो वहां पे कांस्टेंट 2 है, तो इट मींस 1/2 साथ लिख देंगे, π/4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर 12 पे देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 8x प्लस 5/4 पाई। इसको 8x और 5 के नीचे सेपरेट कर दें, सिंप्लीफाई करें, और लास्ट पे आपके पास जो एक्सप्रेशन बना है वो बना है 2/πx प्लस 5/4 पाई। एंगल है ये कॉस फंक्शन का। अब ये जो जनरल रिजल्ट है कॉस ऑफ ax प्लस बी, इसका हमें पता है कि इसका पीरियड जो है वो 2π/a मॉड होता है, यानी जो कांस्टेंट b है यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वही कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे जो इस वेरिएबल के साथ आ रहा है। तो फिर कॉस का जो सिंपल पीरियड है, सिंपल अगर कॉस इस एंगल को भूल जाए, ये सिंपल एक्स समझे, तो कॉस एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2π है। फिर एक्स के साथ कांस्टेंट देखें वो 2/π था, तो उसके साथ आप डिवाइड कर दें, कैंसिल करें, जो चीजें कैंसिल होती हैं, रिमेनिंग जो आंसर है π², वो आपका रिक्वायर्ड पीरियड है। नंबर 13 पे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सिंपल फॉर्म में जिन दोनों के एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो ये वही फार्मूला ही है, अगर आपने इनका पीरियड निकालना है सम का, सम ऑफ फंक्शंस का, तो फिर ये बराबर होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड पीरियड ऑफ सेकंड फंक्शन, क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट है। तो ये एलसीएम अगर कैलकुलेट हो जाता है तो देन आपके पास इस एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड है वो कैलकुलेट होगा। और इसको कैलकुलेट करने की कंडीशन ये है कि ये उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब ए मॉड और बी मॉड बोथ आर इंटीजर्स, या फिर इनकी जो रेशो है वो एक रैशनल नंबर हो, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर ये कैलकुलेट ना हुआ तो इट मींस ये गिवन फंक्शन जो है नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। नंबर 14 पे है f of x is equal to x minus bracket function of x which is called fractional part of x। अब fractional part of x का हमें पता है कि जो पीरियड है वो 1 होता है, इसीलिए गिवन फंक्शन f of x का पीरियड भी 1 ही होगा। नंबर 15, cos पाई x ओवर n फैक्टोरियल माइनस साइन पाई x ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसका हमें जो है वो रिक्वायर्ड पीरियड चाहिए। अब ये दो फंक्शंस हैं जो आपस में माइनस हो रहे हैं, दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं और दोनों का एंगल जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर हम इजीली वहां पे एलसीएम वाला रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है जैसे ये कॉस है, कॉस का फंडामेंटल पीरियड जनाब आपको पता होगा 2π है, और जो एक्स के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो π/n फैक्टोरियल है, उसी कांस्टेंट के साथ आप इसको डिवाइड कर दें। इसी तरह जो सेकंड फंक्शन साइन है, इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2π है, और जो कांस्टेंट π/n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ रहा था, इस कांस्टेंट के साथ आप डिवाइड कर दें, जो कैंसिलेशन होती है उनको कैंसिल कर दें, रिमेनिंग आपके पास जो है वो एलसीएम ऑफ 2n फैक्टोरियल एंड 2n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जैसा कि n प्लस 1 फैक्टोरियल हमें पता है वो होता है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इट मीन्स जब दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, जब दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिया जाएगा, तो वो एक तो 2 उसी तरह आ जाएगा, और एक दोनों में देखें एक साइड पे n फैक्टोरियल और एक साइड पे n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर जो है वो 2 टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। नंबर 16 पे है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस 2x। तो ये भी सिमिलर सिचुएशन है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में सम हो रहे हैं और उनका एंगल डिफरेंट है, जो मेन चीज है। जब एंगल डिफरेंट हो तो आप वहां पे इजीली जो है वो एलसीएम वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पीरियड इज इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन जो है वो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2π है, एंड सेकंड फंक्शन का जो पीरियड बनता है, जैसे यहाँ पे कॉस है तो कॉस का फंडामेंटल पीरियड 2π, और जो कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है वही नीचे डिवाइड कर दे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2π और पाई का जो एलसीएम बनता है वो 2π बनता है। जैसे देखें मल्टीपल ऑफ पाई निकालें, पाई 1 टाइम्स ऑफ पाई, 2 टाइम्स ऑफ पाई, 3 टाइम्स ऑफ पाई एंड सो ऑन। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 2π निकालें तो ये 2π जो है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी आपका एलसीएम है। नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल मॉड। जैसे जो ऊपर वाला पार्ट है इसका जो न्यूमरेटर है, ये माइनस में हो या प्लस में हो, ये ऑलरेडी आपने इसको अच्छी तरह
ज़हन-नशीन कर लेना है कि जो इसका पीरियड होता है वो π/2 ही होता है। एक पिछले क्वेश्चन में हम ये प्रूव करके भी आए, वहां पे माइनस की जगह पे प्लस थी, तो माइनस हो या प्लस हो, दोनों सूरतों में इसका पीरियड जो है वो π/2 है। जो नीचे वाला फैक्टर है डिनोमिनेटर वाला, इसका पीरियड हम फाइंड आउट करते हैं एंड देन क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन है तो इसका जो होल फंक्शन का जो आंसर आएगा वो असल में एलसीएम होगा किस किस का, जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिया होगा इसके पीरियड का और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया होगा इन दोनों के पीरियड का एलसीएम जो है वो एफ ऑफ एक्स का पीरियड कहलाएगा। अब न्यूमरेटर का पीरियड तो हमें पता है आपको π/2 है। डिनोमिनेटर का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आप sin x प्लस cos x का स्क्वायर करें, उस स्क्वायर को ओपन करें, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और sin 2x आ जाएगा। अब चूंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल साइन और cos चाहिए मॉडुलस की फॉर्म में, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कंबाइन फॉर्म में आते हैं तो एक्चुअल में वो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है, तो हम वहां पे मॉड अप्लाई कर सकते हैं। अब राइट साइड पे जो फंक्शन आ रहा है इसका अगर पीरियड फाइंड आउट करें तो जस्ट हम sin 2x पे फोकस करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है पीरियड की इन सेंस ऑफ पीरियड। अगर हम देखें तो जो sin 2x है, सिंपल हमें पता है कि जो sin x होता है उसका फंडामेंटल पीरियड 2 होता है, और जो sin 2x अगर लिखा है तो जो कांस्टेंट 2 है वही नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो सिंपल वैल्यू थी फंक्शन की sin x प्लस cos x का जो होल मॉड है, इसका पीरियड आपके पास सिंपल पाई बन गया। अब टोटल फंक्शन का अगर पीरियड आपने निकालना है तो ये एलसीएम होगा पीरियड ऑफ अपर फंक्शन एंड पीरियड ऑफ लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन का जो पीरियड था वो π/2 था और जो लोअर फंक्शन का पीरियड निकला है वो पाई निकला है। जब दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम पाई आएगा। बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप देखना चाहें तो 1 टाइम्स ऑफ π/2 2 टाइम्स ऑफ π/2, जब 2 टाइम्स करेंगे तो 2 2 से कैंसिल होकर पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी पाई है, दोनों मिल जाएंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पाई बन जाएगा। नंबर 18 क्वेश्चन हमें गिवन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है sin 5x प्लस cos स्क्वायर रूट 3x। अब बिल्कुल सिंपल वे में हम, क्योंकि एंगल्स को देखते ही हमें अंदाजा हो गया कि दोनों का एंगल जो है वो डिफरेंट है, तो फिर हम इसके ऊपर एलसीएम वाला रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड पीरियड होगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ फर्स्ट फंक्शन का पीरियड। अब साइन का फंडामेंटल पीरियड हमें पता है 2 होता है, कांस्टेंट यहाँ पे 5 दिया हुआ तो उससे डिवाइड कर दें। कॉस का फंडामेंटल पीरियड 2 है और कांस्टेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है, उसके साथ डिवाइड कर दें। अब ये जो कांस्टेंट की रेशियो है 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, जैसे वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए मॉड और बी मॉड की बात की थी इन जनरल फॉर्म, तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 जो है ये तो रैशनल नंबर नहीं है। हमने कहा था कि ये एलसीएम पॉसिबल ही उस वक्त होता है जब इन दोनों की रेशो जो है वो रैशनल नंबर हो, या फिर दूसरे लफ्जों में ये दोनों इंटीजर हो। तो ये स्क्वायर रूट 3 तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब हुआ ये एलसीएम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एलसीएम कैलकुलेट नहीं हो सकता तो इट मींस ये जो गिवन फंक्शन है ये पीरियोडिक नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। नंबर 19 पे है f of x is equal to log of sin inverse of x minus ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x है। अब हमने एक रूल इसका पढ़ा है, फंक्शन जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें अगर फंक्शन हमें लॉग की फॉर्म में दे दिया गया है, लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, तो हम ये रूल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई f ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन हो तो साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x का भी वही पीरियड होगा जो सिंपल f ऑफ x का पीरियड है, और इसी तरह अगर लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो फिर भी पीरियड वही रहता है। तो x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसका पीरियड 1 होता है, तो इट मींस इस कंप्लीट फंक्शन का भी पीरियड जो है वो 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। ये जो x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहलाता है और इसका पीरियड जो है वो 1 है, तो इट मींस e रेज टू पावर 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसका पीरियड भी 1 ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x माइनस 3x का ब्रैकेट फंक्शन है। जो 3x माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 3x है ये इक्वल होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड है वो 1 है, जो उसके साथ कांस्टेंट आ रहा होगा उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे,
तो जो टोटल फंक्शन है y उसका पीरियड आपके पास फिर 1/3 बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें है f of x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर साइन स्क्वेयर पाई एक्स प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x प्लस साइन 4 ऑफ पाई एक्स, साइन पावर फोर्थ ऑफ पाई एक्स। ये तीन फंक्शन जो है इनका कॉम्बिनेशन है। हम सेपरेटली तीनों फंक्शंस के पहले पीरियड फाइंड आउट करेंगे एंड देन टोटल फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों के पीरियड्स का एलसीएम लेंगे, तो वहां से हमें अपना रिक्वायर्ड पीरियड जो है फंक्शन का वो मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर पाई एक्स, एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स एंड साइन पावर 4 पाई ऑफ एक्स जो है। पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर पाई ऑफ एक्स डायरेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। पावर इसकी ऑड है या इवन, यहाँ पे देखा जाए तो इवन पावर बनती है। इवन पावर की फॉर्म में जो साइन एक्स का जो पीरियड होता है फंडामेंटल पीरियड वो पाई होता है। जो कांस्टेंट इधर दिया हुआ है वही नीचे डिवाइड कर दें, कैंसिल होकर इसका आंसर जो है पीरियड इसका रिक्वायर्ड वो 1 बन जाएगा। इसी तरह जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसका भी पीरियड 1 होता है, और जो साइन पावर 4 पाई ऑफ एक्स है ये भी इवन पावर वाले जुमरे में आती है। तो इसमें भी जो फंडामेंटल पीरियड इसका है साइन पावर एन जो है व्हेन एन इज इवन वो पाई होगा, और नीचे जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था जैसे यहाँ पे पाई है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो तीनों फंक्शंस का जो पीरियड बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो डेफिनेटली उनका एलसीएम लेंगे तो फिर भी आंसर 1 ही आएगा। अगर फंक्शन का पीरियड 1 है तो फिर 3 रेज टू पावर फंक्शन कर दे तो फिर भी आंसर वही रहेगा। इट मीन इस गिवन फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 ही रहेगा। नंबर 23 है साइन और कॉस की फॉर्म में हमें फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों के एंगल जो है वो डिफरेंट है। इट मीन्स हम एलसीएम वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जो कॉस होता है उसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट 2π/3 है उसके साथ डिवाइड कर दें। साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, और जो यहाँ पे कांस्टेंट π/3 दिया हुआ है उसके साथ आप डिवाइड कर दें, कैंसिल कर दें। आफ्टर कैंसिलेशन जो एलसीएम आ रहा है यहाँ पे वो 3 और 6 के दरमियान आ रहा है, तो 3 और 6 का एलसीएम जो हमें पता है वो 6 होता है। नंबर 24 यहाँ पे भी साइन और कॉस जो है उनका सम दिया हुआ है, तो सेम वही रूल अप्लाई करेंगे एलसीएम वाला, क्योंकि इनके एंगल जो है वो डिफरेंट है। सिंपल कॉस का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है, और यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो भी 2 पाई आ रहा है, तो उससे डिवाइड कर दे। साइन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो सिंपल पाई है, तो पाई से डिवाइड कर दे। कैंसिलेशन के बाद एलसीएम ऑफ 1 और 2 जो है वो हमारे पास 2 आता है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पीरियड है। नंबर 26 पे है फंक्शन हमें दिया हुआ है x प्लस कॉस एक्स। अब x जो है अगर आप यहाँ पे देखें x जो है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। x जो है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, यहाँ पे थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें इस चीज की। x इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अगर ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो सम ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन अगर आप करें तो जो ओवरऑल फंक्शन बनता है वो नॉन पीरियोडिक बनता है, तो ये एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले ही हमें इसके बारे में कंफर्म हो जाता है कि ये गिवन फंक्शन जो है ये नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन जो होते हैं ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉट एक्स है। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। जब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ये वाला एक्सप्रेशन जो है, तो देन हम वहां से इसका जो है फाइनल पीरियड जो है वो निकाल लेंगे। सिंपल टेन और कॉट की जगह पे साइन ओवर कॉस लिखें, एलसीएम ले लें, जो कैंसिल होता है वो जो चीजें कैंसिल हो वो कैंसिल कर दें, अदरवाइज जो कैंसिल नहीं हो रही जैसे यहाँ पे कॉस है तो इसको उठा के ऊपर ले जाए तो कॉस क्यूब बन जाएगा, इसी तरह साइन क्यूब बन जाएगा। देन अगेन इनका एलसीएम लें, जो लास्ट वाली दो टर्म्स है एलसीएम लेने के बाद क्यूब का फार्मूला ओपन करें, फार्मूला ओपन करने के बाद जो है जो कैंसिलेशन होती है उनको कैंसिल कर दें। रिमेनिंग जो वैल्यू आपके पास आ रही है 2 इंटू सिंपल कॉस इंटू साइन,
इसको आप डबल एंगल में चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 का होना जरूरी था, तो उस 2 को हासिल करने के लिए मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये साइन 2x बन गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो पीरियड है वो एक्चुअल में इस साइन 2x पे डिपेंड करता है। तो चूंकि साइन 2x जो है इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल साइन का पहले फंडामेंटल पीरियड हमें पता होना चाहिए, वो 2 पाई है। जो कांस्टेंट इधर आ रहा है उससे डिवाइड कर दें, कैंसिलेशन के बाद जो रिक्वायर्ड पीरियड हमारे पास है वो पाई बनता है इस क्वेश्चन का। लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट भी उनका है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, मतलब 3-4 एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम। सबसे पहले क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में साइन और कॉज, यहाँ पे साइन और कॉज और नीचे साइन इंटू साइन एंड कॉज इंटू कॉज, तो हम इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। 2 साइन 8x कॉस 8x जो है, ये अगर एक साइन और एक कॉस हो तो हमें पता है कि 2 दफा साइन को प्लस कर देते हैं और साथ ही साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी साइन पहले है कॉस बाद में है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। और नीचे चूंकि दोनों कॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे -2 टाइम जो साइन 3x कॉस 4x है इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिलेशन करें, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बना है वो साइन 7x माइनस साइन 3x ओवर कॉस 7x प्लस कॉस 3x है। तो इसको दोबारा प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो तो 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये tan 2x जो है वो रहता है। इसका पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे। tan का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो पाई है, और जो कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड पीरियड है वो पाई बाय 2 बन जाता है। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।